हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुंडू 2019 सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में चयनित अभ्यर्थी आप सभी के साथ पाणनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ। यदि मैं अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र करूँ तो गांव फरीदपुर, ज़िला हिसार, हरियाणा से संबंध रखता हूँ। मेरी शिक्षा 12वीं तक सरकारी विद्यालयों में ही हुई। उसके बाद मैंने संस्कृत कॉलेज से शास्त्री की डिग्री हासिल की। संस्कृत से ही बीएड करने के बाद मैंने अपने शिक्षक पद की शुरुआत निजी संस्थान से की। 2009 में मेरा चयन हरियाणा में संस्कृत शिक्षक के पद पर हुआ। 2 वर्ष तक कार्य करने के दौरान मुझे एक मेरे साथी मिले, जितेंद्र शर्मा जी। उन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के बारे में प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा के दौरान ही मैंने दिल्ली में अपनी दूसरी जॉब सर्च की और 2011 में दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर संस्कृत टीचर के पद पर मैं चयनित हुआ। साथ साथ में ही मैंने यूपीएससी की तैयारी साथ में शुरू कर दी। 2012 में मैंने तैयारी शुरू की। उसी दौरान 2013 में मेरा परिचय पाणनी क्लासेस के केवी सर से हुआ, क्योंकि मुझे यूपीएससी में क्या अप्रोच चाहिए इस विषय का मुझे ज्ञान नहीं था। मेरा जो ज्ञान था संस्कृत के प्रति, मेरी जो अप्रोच थी वो एकेडमिक स्तर की थी। यूपीएससी में क्या अप्रोच चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि सर के मार्गदर्शन में मुझे सीखना चाहिए। तो 2013 में सर के मार्गदर्शन में मैंने शाम की नियमित क्लासें ली। इसी का फल था कि 2014 में मेरा चयन यूपीएससी सिविल सर्विस में हुआ, जिसका परिणाम 2015 में आया। उसके बाद भी मैं सर के मार्गदर्शन से जुड़ा रहा, सर के कांटेक्ट में रहा और 2017 में मैंने पुनः साक्षात्कार दिया, पर अंतिम सफलता नहीं मिली। इस वर्ष 2019 में मैंने 805 रैंक हासिल की, जिसका मुख्य श्रेय संस्कृत विषय को जाता है। यदि संस्कृत विषय के बारे में मैं बताना चाहूँ, उसके बाद मैं जीएस की भी बातें करना चाहूँगा कि संस्कृत विषय जो कि अंकदायी तो है ही है, पर सीमित भी है, जिसका पाठ्यक्रम सीमित है। और मुझे ये भ्रम भी था कि मैं संस्कृत में अच्छी तरह बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो मुझे संस्कृत में कोई परेशानी नहीं आएगी। पर पहले ही अटेम्प्ट्स में मुझे पता चल गया कि जो मेरी अप्रोच है वो सामान्यतः साहित्यिक अप्रोच है। लिटरेचर का विद्यार्थी होने के नाते मैं अपनी भाषा को साधारण रखने की बजाय, सामान्य रखने की बजाय साहित्यिक ज़्यादा रखता हूँ। यही कारण था कि 2015 में मेरे साथ ही चयनित शशांक त्रिपाठी, जिनकी संस्कृत पृष्ठभूमि भी नहीं रही थी, मेरे से ज़्यादा अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया में 5वां रैंक हासिल किया। मुझे एहसास हुआ कि पृष्ठभूमि इसमें मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपकी अप्रोच, सामान्य भाषा, विषय पे आपकी पकड़। और मुझे ये भी एहसास हो गया कि इसमें मीडियम भी, आपका कोई भी माध्यम हो, वो भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी ज़्यादा अंक, 300 प्लस अंक प्राप्त कर रहे हैं। 2016 का यदि मैं जिक्र करूं तो गौरव सोग्रवाल जी 46वां रैंक,
जिन्होंने 316 अंक प्राप्त किए, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी थे। हिंदी मीडियम के आदित्य झा जी, जिन्होंने 310 अंक हासिल किए। तो सभी माध्यम के बच्चे 300 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी चर्चा के दौरान मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो संस्कृत विषय की अप्रोच थी, कौन कौन से प्रश्न मैंने किए, तो पहले पेपर में मैंने पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा और आठवां प्रश्न हल किए। दूसरे पेपर में मैंने पहला और दूसरा और पाँचवा और छठा प्रश्न हल किए। इनमें से दो जो विषय है, दो जो प्रश्न है वो आपको संस्कृत में ही हल करने हैं, संस्कृत में ही उनको लिखना है। अदर 3 प्रश्न को आप आराम से किसी भी भाषा में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो लिख सकते हो। तो यदि देखा जाए तो लगभग 40% ही अपने आप को संस्कृत में लिखना है। अपने विषय को, अपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरह आप देखोगे तो केवल 40% ही आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। 60% आप अपनी इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपका माध्यम हो उसमें आप लिख सकते हो। संस्कृत का जो फ़ायदा है, एक क्विक तैयारी हो जाती है। सर के मार्गदर्शन में आप 3 महीने में लगभग सर कोर्स करवा देते हैं और 3 महीने आप प्रैक्टिस का लगाओ तो 6 महीने में आराम से तैयार कर सकते हो। इससे ज़्यादा समय है तो आप और भी आसानी से कर सकते हो। इसका फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि इसका सीमित पाठ्यक्रम है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, जो फिक्स है उसी में से आएगा। तो सर के मार्गदर्शन में ही मुझे 2019 में फिर संभवतः मुझे सफलता मिली है। जीएस का जहाँ तक मैं जिक्र करूँ, जीएस में मैंने 2014 में कुमार आईएएस से अपनी तैयारी स्टार्ट की। बेसिक फाउंडेशन कोर्स के बाद फिर मैं अपनी रेफरेंस बुक पढ़ कर के प्रैक्टिस करता रहता था। और इसी दौरान यदि मैं ऐसे और 4th पेपर नीति शास्त्र का जिक्र करूं तो मैंने दृष्टि आईएएस के वेबसाइट्स को फॉलो किया। जीएस के अन्य सेगमेंट्स के लिए मैंने विजन आईएएस को फॉलो किया। उनकी मंथली मैगजीन्स है या 365 जो उनकी सीरीज़ है उसको फॉलो किया। इसके अलावा कई बार कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता था तो स्टडी आईक्यू, अनअकैडमी आदि प्लेटफॉर्म को भी मैंने प्रयोग किया। तो मेरा यही कहना है कि आपका विषय संस्कृत हो, जीएस हो, तो मेरी अप्रोच जो रही है उससे आप सीख सकते हैं, लेकिन पूर्णतः कॉपी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी किसी कॉपी नहीं कर सकता। आप अपनी रणनीति अपने अनुसार बनाइए। अपने अनुसार रणनीति ही आपको कामयाबी दिलाएगी। दूसरों से हम सीख सकते हैं, उनसे एक अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन रणनीति आपकी ही आपको काम आएगी। जितना आप अपने आप के अकॉर्डिंग रणनीति बनाओगे उतनी सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी। अन्य विषयों के साथ या अन्य अनुभवों के साथ मैं फिर आप सब लोगों के साथ रूबरू होता रहूँगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।